हमारे मिशन के मार्गदर्शक मनीष जी ने जितना हमारा सहयोग किया अपनी शब्दावली से उन्हें बताया, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे बीच में आदरणीय बाल मुकुंद जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब केसरी के संपादक, सूर्य रेखा के संपादक, AIR जयपुर में काम करने वाले समाज सेवी, जब अंतिम दिन तक SLP वापसी के पहले वाले दिन आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने सेकंड लेटर लिखा, उससे अगले दिन तक भी आदरणीय बाल मुकुंद जी लगातार गोविंद जी डोटासरा हमारे शिक्षा मंत्री जी तत्कालीन को याद दिलाते रहे। सुबह शाम जब भी मिलते रहे, सीकर में इनका रेजिडेंस है, और लगातार कि साहब लगातार 40 जनप्रतिनिधि पत्र लिख चुके हैं, 40 MLA पत्र लिख चुके हैं। आज भी लेटर आया है, विपक्ष भी मजबूती से आवाज उठा रहा है, पक्ष भी उठा रहा है और तीसरा पक्ष भी उठा रहा है, समाज सेवी भी उठा रहे हैं। तो इतना हमारा सहयोग लगातार आदरणीय बाल मुकुंद जी ने किया। जरा सी शब्दावली में हमें 2 मिनट के लिए आदरणीय बाल मुकुंद जी, हमारे अध्यक्ष जी पहुंच रहे हैं, उनसे पहले हमें समय है थोड़ा सा। आदरणीय बाल मुकुंद जी। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ इस संघर्ष के बदौलत खड़े हुए हैं, ईश्वर ने उनको सरकारी नौकरी दी है, उनको बधाई देना चाहूंगा कि कितने परिवार इस सरकार ने मजबूत किए हैं। एक एक नौकरी आज जब संघर्ष से मिलती है, वेदपाल जी जैसे मार्गदर्शक की वजह से 500 लोगों को ये नौकरी मिली, और ये सब मंच पे बैठे हैं, किन्हीं ने किन्हीं रूप से सब लोगों ने सहयोग किया, इसलिए हम मंच के भागीदार बने हैं और वेदपाल जी ने बनाया, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मैंने वेदपाल जी को एक बात बहुत स्पष्ट कही, मनीष भाई अभी कह रहे थे, ये सारे संपर्क अपने भी हैं, सब चीज़ों को जानते हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मेरे बहुत जूनियर साथी हैं, आज वो बहुत बड़े आदमी हैं, PCC के अध्यक्ष भी हैं। हम भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य वगैरह सब हैं, 35 वर्ष से जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने वेदपाल जी को कहा था कि देखो, नेताओं की बात में दम नहीं होता है, नेता कहीं से कहीं कुछ बोल देता है। इस मसले में मैंने गोविंद जी से बहुत व्यक्तिगत बात की है और कहा है वहां तक भी बात पहुंचाई जहां मनीष भाई कह रहे हैं, हमारे भी संपर्क उस तरीके के हैं और उनको भी बताया गया। लेकिन गोविंद से व्यक्तिगत रूप से हमारा अटैचमेंट होने के नाते उनसे मैंने स्पष्ट कहा कि देखिए, हम हमारी धूल नहीं करवाना चाहते, हमारी भाषा में हाँ या ना, नहीं है तो नहीं के लिए कह देंगे, उन लोगों को हाथ जोड़ देंगे जो हमारे बार बार फोन करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। हम किसी के साथ इस भावना से नहीं खेल सकते। आपको ये काम करना है या नहीं करना है। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा ने मेरे को कहा कि जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, जिसको भी जुड़ा हुआ है, आप यकीन करो ये काम पक्का होगा, 100% होगा। वेदपाल जी यहाँ साक्षी है, इनको मैंने कितने टाइम पहले ये कह दिया था कि वेदपाल जी आपका संघर्ष परवान चढ़ गया है और उसका नतीजा सकारात्मक आएगा, ये पक्का आप मान लो। और नतीजा सकारात्मक आया भी, ये आते रहते हैं, अभी भी संघर्ष चल रहे हैं। इस सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो अलग है, लेकिन आजादी के बाद में तब से लेकर अब तक इस सरकार ने जितने काम किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है, अब तक छुपे नहीं है। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर दृष्टि से कह लो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब नतीजा ये है कि हमें अपनी नौकरी मिली है, इन सब लोगों को तो मेरी बधाई है ही है, और वेदपाल जी का संघर्ष आगे जारी रहेगा, इसमें हम साथ यूं ही लगे रहेंगे। जब भी ये किसी भी तरीके का हमें हमारे लायक कार्य बताएंगे, हम मन से खड़े रहेंगे। ये खड़े हैं, इन्होंने बहुत तरीके की बातें की, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ दोस्ती का सवाल है, शिक्षा मंत्री अपनी जगह है। मैंने उनको कह दिया कि हाँ तो हाँ है, और वो बात वैसी ही निकली। इसलिए मुझे भी इस बात का फक्र है कि मेरे भाई ने मुझसे जो वादा किया था इन सब लोगों के लिए अनुकूल निकला। मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज उन्होंने हमारे लिए सीकर की प्रेस के लिए लंच रखा है दोपहर का। मैंने उनको कहा आज मैं उस मिशन का आज समापन है, एक तरीके से मैं इस अंतिम कार्यक्रम में इस मिशन बाबत जाना ही होगा, और मैं आपके लिए भी दो शब्द कहूंगा। ये मेरा वहां उपस्थित रहना बड़ा उचित रहेगा
ये मैं आपसे निवेदन करूं कि जब भी किसी भी प्रकार की बात हो, वेदपाल जी हमारे बीच में सेतु के रूप में हैं, आप वेदपाल जी को कहिए, हमारा अनुभव और संपर्क, इस नाते हम लोगों की सेवा करते हैं। 35 वर्ष में एक जर्नलिज्म में हमने जहां पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की सेवा की है, और इसी माध्यम से हम व्यक्तिगत संबंधों को, इस तरीके की जो बातें आती हैं उनको करते हैं। व्यक्तिगत जो समस्याएं होती है वो व्यक्तिगत रूप से होती है, लेकिन आज हमें भी फक्र है इस बात का कि एक ऐसे मिशन में जुड़कर हमने काम किया जिससे लोगों को रोजी रोटी मिली है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय बाल मुकुंद जी का। थोड़ी सी संख्या में मिस्टेक रही, 826 अंग्रेजी के थे जिनमें 511 पोस्टें भरी गई और 874 नॉन टीएसपी की विज्ञान गणित के साथियों को नियुक्ति मिली, और उसके साथ टीएसपी के भी सैकड़ों से ज्यादा लोग, कुल मिलाकर 1600 लोग चयनित हुए इस मिशन में। 19 फरवरी की बात है 2021 की। आदरणीय बाल मुकुंद जी ने सुबह सुबह मुझे शाम को कॉल अटेंड नहीं कर पाए कि मैं प्रोग्राम में था, वहाँ सीएम साहब भी थे, पक्ष विपक्ष सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पे थे। सीएलसी संचालक आदरणीय सरवण जी चौधरी के बेटे की शादी का प्रोग्राम था कि मैंने हाथ पकड़ के क्लियर पूछ लिया है कि काम होगा तो बता दो। 6 महीने हो गए सोशल मीडिया, मतलब 1 साल हो गए सोशल मीडिया पे ट्वीट करवाते, और नहीं होगा तो बता दो। तो साहब का सुबह 7 बजे चल के फोन आया कि वेदपाल जी आपकी टीम को बोल देना कि आपका काम होगा, 100% होगा। फिर भी ये साथी बैठे हैं सर, इन्होंने यकीन तो नहीं किया हमारे ऊपर, लेकिन साथ रहे हमारे। कोरोना का दौर आया, सारी कार्रवाइयां प्रभावित हो गई, सारी फाइलें रुक गई, अफसर ऑफिसों में जाने रुक गए। उसी दौरान हमने हमारे जनप्रतिनिधियों से भी, चाहे हमारे राजगढ़, चूरू, जहां से भी, हमारे विराटनगर, भरतपुर, जहां से साथ सभी ने अपने अपने लेटर लिखवाए, और सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारी खूब मदद उसमें की, और मामले को इस स्टेज पे लेके आए कि उसका निर्णय निकल करके आए, और पॉजिटिव निर्णय आए। 2 अधिकारी जिन्होंने आज भी राजस्थान प्रदेश में एक मुद्दा ओबीसी आरक्षण, उस आरक्षण को अटकाने वाला जयसिंह चौधरी जो कार्मिक विभाग में कार्यरत है, नौहर से है, उसी ने वो ओबीसी मैटर अटकाया, उसी ने रीट 16 की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट तक 3 बार साइन करके पहुंचाया। अभी भी कुछ पोस्टें उसी के ऊपर भी उसी के साइन है कि ये भर्ती पूरी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार निदेशालय में एक अधिकारी बैठते थे नियुक्ति प्रकोष्ठ में, केडी चारण, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये भर्ती पूरी नहीं होनी चाहिए, 16 वालों को लटके रहने दो कैसे ना कैसे, लेकिन संघर्ष करते रहे। दोनों अधिकारियों को ये फाइट फॉर राइट मिशन का हमारे महानुभाव जो मंच पे है विमोचन करेंगे, उसमें डेट वाइज वर्णन है किस प्रकार उन्होंने कुकर्ते रचे। राजस्थान में संघ महासंघ बेरोजगारों के बने पड़े हैं और कोई ढकोसला करते हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि फाइट फॉर राइट कुछ नहीं, ये भर्ती तो बंद हो गई, ये तो गुमराह कर रहे हैं कि पूरी नहीं होनी है, लेकिन उनको धत्ता बताते हुए हमने इसको शामिल सफलता प्राप्त की। हमारे बीच में अजीतपुरा सरपंच, आदरणीय सरपंच साहब अजीतपुरा हमारे बीच में है, मंच पे विराजे। मैं क्षमा चाहूंगा कि वो श्रीदेव जी हमारे बीच में है, अजीतपुरा सरपंच मंच पे विराजे। हमारे सरपंच रामसरा जो बीच में घूम रहे हैं, ये हमारे मित्र हैं, यूं मत समझना कि सरपंच साहब को बुलाया नहीं यहाँ पे। इसी बीच हमारे अध्यक्ष जी पहुंचने वाले हैं, और मंत्री महोदय की तरफ से भी अभी जल्दी ही अपने को अपडेट मिलेगी। तब तक थोड़े टाइम के लिए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार, राजगढ़ के दैनिक 7 स्टार साप्ताहिक के संपादक